डियर फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बीएमटी का हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन अपलोड कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट वन का जो सोल्यूशन आपका बनाना था बना दिया। काफ़ी टाइम लग जाता है और वैसे भी टाइम थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो इसमें क्या है, हम पूरे हिंदुस्तान का जो है सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसमें ये दिक्कत आती है कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन के आंसर्स मैच कर लीजिएगा। आपके पास मॉडल पेपर होगा, नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो कि पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सी 6 इज। तो ये आपका परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, आपने अगर ट्राई किया होगा या प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता हो जाएगा। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन होता है इसमें। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 210। उसके बाद में सेकंड जो है, एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाई। तो ये आपका एवरेज स्पीड जो है एच से हार्मोनिक मीन जो है उससे आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हरात्मक माध्य। औसत चाल की गणना की जाती है हरात्मक माध्य से। ठीक है, एवरेज जो आपका है। उसके बाद में अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर परमुटेशन इज। तो वृत्तीय क्रमव्यय का सूत्र है, तो उसका सूत्र क्या है, फैक्टोरियल n-1। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, NC5 = NC7 देन वैल्यू ऑफ n इज। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे 10th टर्म ऑफ एपी, यानी कि 10वां टर्म बताना है आपको समांतर अनुक्रम का, जिसके यहाँ पर दे रखे हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, डी निकालेंगे। उसके बाद में आप जो है 10वां पद आराम से निकाल सकते हैं, जो कि 29 आएगा। उसके बाद में सिक्स जो क्वेश्चन है, सम ऑफ, यानी कि समांतर माध्य के लिए गए विचलन का योगफल शून्य होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी लिए गए समांतर माध्य के लिए जो होते हैं सम, उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो के बराबर होता है, वो सत्य है। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल इज। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24। आप फैक्टोरियल सॉल्व करना जानते होंगे, बहुत इजी पेपर था ये वाला। आठवां क्वेश्चन है, ट्रू जो है इसका आंसर हो जाएगा, किसमें समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, जो आपका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है। उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं दो मैट्रिसेस और इसमें आपको a प्लस बी बताना है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, जो है इन दोनों को एडिशन। तो आप यहाँ पर इसका एक, इसका दो ऐड कर देंगे, इसका -3 और इसका 4 ऐड कर देंगे, इसका 3 और इसका 1 ऐड कर देंगे, इसका 2 और इसका 3 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए 10th क्वेश्चन पे। तो पूछा गया है, इफ़ 1 2 3 एंड बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो आपको यूनियन ना निकाल करके आपको जो है इसका यूनिवर्स निकालना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन वाला चीज़ आंसर आएगा आपका। तो आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद में अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है, तो यूनियन बताना है आपको। ठीक है, वो आपका इन्वर्स था, ये यूनियन बताना है। यूनियन मतलब इन दोनों में जो संख्याएं हैं उनको एक बार लिखना है। ठीक है, सभी में एक एक बार वो संख्या लिख देनी। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था। उसके बाद में अगर हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो 12वें क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, ये आंसर सही है आपका, जिसमें पूछा गया ऐसी कौन सी विधि है जो अंतर्गणन या बाह्य गणन के किसी भी प्रकार के प्रश्न में प्रयोग की जा सकती है। तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन मेथड, जो कि बाइनोमियल थ्योरी जो है वो हर जगह पे यूज़ की जा सकती है। 13 जो क्वेश्चन है, बीजीय रूप से नहीं हो सकता। तो बीजीय रूप से यानी कि अल्जेब्रिक जो है ये नहीं हो सकता। तो कौन सा, बहुलक जो है अल्जेब्रिक नहीं हो सकता, जिसको मोड बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 होता है। ये जो कि आपका वर्ग होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, संख्याओं के योग का। 15 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति वक्र रेखीय नहीं हो सकती। तो सही है या गलत, तो ये बिल्कुल गलत है जी। वो कैसी हो सकती है, वक्र जो है दीर्घकालीन वक्र रेखीय हो सकती है। 16वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो आपको ये हमेशा याद होगा और गांठ बांध के रख लीजिए, GM=AM इंटू HM होता है। GM यानी कि आपका ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये संबंध सही है, सी ऑप्शन आपको मैच कर लेना है। 17वां जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमुटेशन, यानी एप्पल शब्द के अक्षर में कितने परमुटेशंस की बात आएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी 60, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अंतर्गणन की सरलतम विधि बिंदु रेखीय विधि है। तो बिल्कुल सही बात है, द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज ग्राफिकल मेथड। उसके बाद में 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ द AM एंड HM यानी अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जो है टू नंबर्स का 8 और 6 है, तो GM आपको बताना है। तो अभी अभी हमने देखा ऊपर फॉर्मूला कि आपका AM का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसी तरह से GM का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने अभी भी बताया था आपको। तो बहुत ही सिंपल है, वहाँ पे आपको सारी वैल्यू रख देनी है, 8 और 6, और उसका जो है आपके पास में आंसर आ जाएगा 6.93 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब समांतर माध्य और आपका जो है वो दे रखा है, तो इसके हिसाब से अब 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, यदि A बराबर ये है और B बराबर ये है तो इनवर्स आपको निकालना है। तो इन दोनों में देखेंगे अगर हम, तो दोनों में कॉमन की बात हो रही है, तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, बाकी कोई संख्या मैच नहीं हो रही, तो इसका आंसर 4 आ गया। बहुत ही ईजी
तरीके से आपको बताया गया है। इसके बाद में आपका जो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस फोर, आप इसका फिफ्थ टर्म आपको बताना है, तो आप इसको निकालेंगे तो कौन सा आएगा आपका फिफ्थ टर्म, तो ये आ जाएगा 324। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, 324 सी आंसर इसका सही है, पाँचवा टर्म जो होगा। उसके बाद में 7 PO जो है इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो इसकी वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं है। इसका राइट आंसर जो है 1 आएगा, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए काट के लिखा हुआ देखा है, आप देखेंगे रेड कलर से मैंने काट रखा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, +1 होगा। 23वां जो क्वेश्चन है ट्रेंड एनालिसिस वाला, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे उपनीता दर्शाता दीर्घकालीन प्रकृति के बढ़ने या घटने की जो है वो है टेंडेंसी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बढ़ने या घटने की, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका गलत लिखा है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बढ़ने या घटने की, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है मीडियन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो ये बिल्कुल सही बात है। माध्यिका जो चरम मूल्यों से अप्रभावित होती है या उससे प्रभावित नहीं होती है, बोल सकते हैं। 25वां इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट, तो कितने तरीके से 4 लड़के और जो 3 लड़कियां हैं वो ऐसे बैठे कि मतलब एक ही पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि वो वैकल्पिक हों, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो आंसर आ जाएगा वो भी आपका वही है, सेम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला, तो इसमें आपका 144 आंसर आएगा। 26वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 26वें में पूछा गया वास्तविक मूल्य का अधिकतम संभावित अनुमान जो है, वो वास्तविक मूल्य का अधिकतम संभावित अनुमान जो है ये इसका डी जो है ये आंसर हो, वैल्यू ऑब्टेन्ड इन। तो यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ऐसा ही लिख दिया है, लेकिन आपका सही है ये, वास्तविक मूल्य का अधिकतम संभावित अनुमान जो है वास्तविक मूल्य का अधिकतम संभावित अनुमान ही होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है। 27वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मौसमी उच्चावचन होते हैं, तो कौन से होते हैं, अवधि नहीं, ठीक है। ये वाला जो आपका है ये इसका आंसर हो जाएगा, द सीजनल फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक, आवधिक नहीं होते। उसके बाद में आपका जो है y और 0 इसके बराबर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, t/s/c/, तो इसके बाद में आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 29वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर देखना है, तो आपका जो ये प्लस दिया हुआ है ना, इसको आपको सही करना है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। x-1 लिखेंगे तो ही सोल्यूशन आ पाएगा इसका 3/4, अदरवाइज इसका नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, क्लियर हुआ। 30वें क्वेश्चन की बात करें, इफ़ फंक्शन x दे रखा है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ना तो ये वैल्यू मिलेगी, ना ये मिलेगी, ना ये मिलेगी। जब तीनों ही नहीं मिलेगी तो हम लिख देंगे नन ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिलअप्स जो हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है 15 संख्याओं का माध्य 15 पाया गया, और यदि 2 संख्याएं 18 और 12 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य भी 15 ही होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद में इसका मीडियन निकालना है आपको, ठीक है। मीडियन निकालेंगे तो इसका 60 वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद में कितने तरीक़ों से 5 आदमी एक टेबल के चारों ओर बैठ सकते हैं, एक टेबल पे सॉरी, तो एक टेबल के चारों ओर 5 आदमी को बैठना है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 24 तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर जो आप भरेंगे, प्रोग्रेशन इज़ ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ कांस्टेंट। हाँ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें हर दो आप कोई भी 2 वैल्यू लगातार वाली उठाएंगे तो उसके बीच का जो वो अंतर है वो हमेशा सेम रहेगा, तो वो क्या कहते हैं, समांतर माध्य जो होता है उसके अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर द सीक्वेंस इन विच 2 रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम इज कॉल्ड जीपी, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप नीचे भी लिख देंगे। और 0 फैक्टोरियल कितने के बराबर होता है, तो ये तो आपको बिल्कुल आंख मूंद के पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत किसी ने थोड़ा सा गाइड किया होगा तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर, यानी लार्जर या ग्रेटर लिख सकते हैं देन ज्योमेट्रिक मीन। समांतर माध्य हमेशा जो है बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। उसके बाद में एक्स्ट्रापोलेशन जो है गिव्स फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर, तो एक्स्ट्रापोलेशन यहाँ पे आएगा इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में भी आपका यही आ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन। उसके बाद में सीजनल वेरिएशन रिपीट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एक वर्ष के दौरान मौसमी विविधता दोहराते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 40वां जो क्वेश्चन पूछा है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जीएम क्या होता है, जीएम बराबर होता है √AM × HM, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन × हार्मोनिक मीन का √। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस जो हम ऑप्शनल टाइप के देख रहे थे। आगे के सॉल्यूशंस हम बनाएंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, बने रहिए इस चैनल पे पूरे सॉल्यूशंस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।